2024 में दोस्तों दो कीबोर्ड लॉन्च हुए हैं, दो अलग अलग ब्रांड से, दो अलग अलग फॉर्मेट से। अब ये जो दोनों कीबोर्ड है एक ही प्राइस सेगमेंट के अंदर आता है। अगर आपने 3000 रुपए बजट बना रखा था तो कॉसीबाइट का फैंटम एक तरफ खड़ा है और दूसरी तरफ खड़ा है क्रेओ का हाइव। दोनों ही 75% और 98% फॉर्मेट में आते हैं। अब दोनों ही कीबोर्ड में जो है आपको और भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज मिलती है, जैसे कि दोनों ही कीबोर्ड जो है पर की आरजीबी से इक्विप्ड है। दोनों ही कीबोर्ड में आपको डायल नॉब्स मिलते हैं, वो भी मेटल वाले। यही आपका सवाल था, यही सबसे ज्यादा कमेंट में स्पैम हो रहा था और मुझे समझ में आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सिमिलर हैं। लेकिन इसके बावजूद इन दोनों कीबोर्ड्स में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिमिलर नहीं भी है। उसी पे तो आज का वीडियो है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि इस मजेदार एपिसोड को शुरू करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है, उसे जोर से दबाओ। नोटिफिकेशन को ऑल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके के न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और साथ ही दोस्तों अगर आप कोई प्रोडक्ट लेने के बारे में सोच रहे हो तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia में आके जरूर से उसके बारे में बताओ। हम जो है वो प्रोडक्ट दिलाने में आपकी थोड़ी मॉनिटरी तरीके से मदद करेंगे। एवज में आप जो है उस प्रोडक्ट को रिव्यू करने देना। एक बार रिव्यू कंप्लीट होता है तो उसके बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। साथ ही दोस्तों एक और अनाउंसमेंट है, अगर आपको कीबोर्ड जो है ओपन बॉक्स चाहिए या हमारे पास जो रिव्यू यूनिट्स है उनमें से कुछ चाहिए तो उसके बारे में भी जो है आप हमें इंस्टाग्राम में पिंग कर सकते हो। हम जो है वो कीबोर्ड काफी कम प्राइस में अमेज़न की तुलना में जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज कंपेयर करते हैं क्रेओ हाइव वर्सेस कॉसीबाइट फैंटम के कंपैरिजन की बात TBH यानी टेकबॉक्स हिंदी के साथ। अच्छा दोस्तों, इससे पहले कि एपिसोड को हम फर्दर प्रोसीड करें, एक बात मैं बता दूं, आपको ये बहुत जरूरी है कि आप दोनों ही जो हमारे डेडिकेटेड एपिसोड है दोनों कीबोर्ड को लेके उसे जरूर से देख लें। जरूरी इसलिए है क्योंकि जब आप इसका इन डेप्थ रिव्यू देखोगे तब जो है आपको बेटर समझ में आएगा कि किस कीबोर्ड में कैसी बात है। तो चलिए सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी से शुरू करते हैं। देखो, दोनों ही कीबोर्ड जो है ABS कंस्ट्रक्शन के साथ आता है और दोनों ही कीबोर्ड में जो है आपको बिल्ड क्वालिटी ऑलमोस्ट ऑल सेम ही देखने को मिलती है। लेकिन फिर भी अगर मैं थोड़ा सा ज्यादा इन डेप्थ कंपेयर करूं तो बिल्ड क्वालिटी कहीं ना कहीं कॉसीबाइट फैंटम की बेटर है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? अगर आप वेट देख लो तो फैंटम का जो वेट है वो 803 ग्राम्स के आसपास रहने वाला है 75% का। वही 98% वाले का जो वेट है वो हमारे पास अननोन है, क्योंकि वो कीबोर्ड जो है हमारे पास अभी तक आया नहीं है या आपने अभी तक भेजा नहीं है। वही अगर हाइव की बात करें तो 75% वाले का जो वेट है वहां पर आपको 616 ग्राम का वेट देखने को मिलेगा और 98% का जो वेट है वो 726 ग्राम का देखने को मिलेगा। यानी कि हाइव का 98% वाला जो कीबोर्ड है फैंटम के 75% कीबोर्ड के वेट से कम है दोस्तों, जो ये बताती है कि फैंटम की बिल्ड क्वालिटी बेटर है इन कंपैरिजन टू क्रेओ हाइव। अब अगर बात करें डायल नॉब की, डायल नॉब में दोनों में ही आपको मेटल देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्रेओ हाइव में जो मेटल डायल नॉब लगाया गया है वो थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का है। थोड़ा नहीं कहूंगा, काफी बेटर क्वालिटी का है। वही फैंटम में जो है यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करी गई है। और अगर बात करें कलर ऑप्शंस की, देखो अगर आपको व्हाइट कीबोर्ड चाहिए तो आपको दोनों ही कीबोर्ड में ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आपको ब्लैक या ब्लैक के साथ पर्पल, व्हाइट के साथ पर्पल कॉम्बिनेशन चाहिए तो उसके लिए आपको क्रेओ की तरफ जाना पड़ेगा। साथ ही अगर नीचे स्टैंड डबल इंक्लिनेशन क्लिप की बात कर लें तो दोनों में ही आपको एक बराबर का कंस्ट्रक्शन, एक बराबर की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है विद ऑफ कोर्स रबर ग्रिप्स के साथ। यहाँ पर कोई कंपेयर नहीं बनता है। केबल की बात कर ले तो यहाँ पर दोनों ही कीबोर्ड में आपको 2 मीटर का केबल देखने को मिलता है। बात करें दोस्तों अब स्विच सिस्टम, की कैप्स और एक्रोस्टिक ट्रीटमेंट की, जी हाँ, ये सबसे बड़ा ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको डिफरेंस होगा, देखने को मिलेगा और साथ ही आप जो है एक सही डिसीजन पे आ पाओगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं फैंटम की। फैंटम और इनफैक्ट हाइव दोनों में ही आपको जो है की कैप्स का कंस्ट्रक्शन डबल इंजेक्शन मोल्डेड ABS प्लास्टिक का देखने को मिलता है, जिसके ऊपर आपको पास थ्रू की लाइटिंग की सहूलियत भी देखने को मिलती है। लाइटिंग की ब्राइटनेस, विविडिटी, सैचुरेशन वगैरह सारा दोनों में ही आपको एक बराबर देखने को मिलता है अगर व्हाइट से व्हाइट कंपेयर करा जाए तो। और अगर बात करें स्विच सिस्टम की, दोनों में ही आपको ओटेमो स्विच सिस्टम लगा हुआ देखने को मिलेगा। जहां फैंटम में आपको ओटेमो स्वैपेबल रेड स्विच देखने को मिलता है, वहीं आपको हाइव में थोड़ा बेटर ऑप्शन देखने को मिलता है। वहां पे आपको रेड भी मिलेगा, ब्राउन भी मिलेगा और क्लिकी ब्लू स्विचेस भी मिलते हैं। तो ओवरऑल दोनों में स्विच में अगर आपको रेड के अलावा और प्रायोरिटी है, मसलन आपको रेड या ब्राउन स्विचेस चाहिए तो आपको हाइव की तरफ जाना तो पड़ेगा। लेकिन अगर स्वैपिंग एक्सपीरियंस की बात करें दोस्तों तो
यहाँ पर एक मिक्स्ड जो है आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। क्यों ऐसा मिलता है? क्योंकि फैंटम में स्वैपिंग जो है वो लेगो जैसा फील होता है, बहुत बढ़िया लगता है यहाँ पर स्वैपिंग करने में। अगर आपको एक कीबोर्ड लेकर उसके अंदर मॉडिंग शॉडिंग करनी है, आपको थोड़े पैसे लगा के उसमें थॉकियर आउटपुट लेना है, तो उसके लिए फैंटम मेरे हिसाब से बेटर कीबोर्ड होने वाला है। वहीं हाइव में जो है आपको यहाँ पर उतनी पॉसिबिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर स्वैपिंग जो है उतना मजेदार नहीं है। स्वैपिंग यहाँ पर भी होती है, लेकिन इसमें आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा। अकोस्टिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अकोस्टिक ट्रीटमेंट में जमीन और आसमान का फर्क है। फैंटम में जहां आपको मल्टीपल लेयर्स ऑफ अकोस्टिक ट्रीटमेंट, फॉर एन एग्जांपल सबसे पहले गैस्केट माउंटिंग देखने को मिलता है, देन साउंड एब्जॉर्प्शन फोम, उसके बाद पीसीबी प्लेट, देन उसके बाद आपको ईवीए सैंडविच स्विच पैड देखने को मिलता है, एंड देन आपको 100G सिलिका जेल देखने को मिलता है। इतनी सारी चीजें लगाने के बाद भी जो है साउंड उस लेवल का नहीं आता जिस लेवल का हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन डेफिनेटली बेटर फ्रॉम हाइव तो है। क्यों है? क्योंकि हाइव में जो है आपको सिर्फ एक बॉटम में एकॉस्टिक ट्रीटमेंट वाला पैड देखने को मिलता है, इसके अलावा इसके अंदर आपको कुछ भी एकॉस्टिक ट्रीटमेंट देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पर सिर्फ स्वैपिंग की बात नहीं है, ओवरऑल कीबोर्ड को डिसमेंटल करना भी आपका जो है फैंटम में बेटर रहने वाला है, उसके साथ आपको मजा आएगा। साथ ही अगर बात करें फीचर्स की, अब तो देखो दोनों ही कीबोर्ड में फीचर्स जो है एक बराबर देखने को मिलता है। मसलन विंडोज लॉक बटन हो गया, मल्टीमीडिया हॉटकीज का सपोर्ट हो गया, एंटी घोस्टिंग का सपोर्ट हो गया, 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट हो गई, ये दोनों ही कीबोर्ड में आपको एक बराबर देखने को मिलता है। वहीं अगर बैकलिट की बात करें तो 18 पर की RGB की रंगीनियां आपको दोनों ही कीबोर्ड में जो है देखने को मिल जाएगी, और दोनों में ही आप ऑनबोर्ड और सॉफ्टवेयर दोनों से ही जो है लाइटिंग को कस्टमाइज कर सकते हो। इवन इनका जो सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको डेडिकेटेड वीडियो जरूर मैं रिकमेंड करूंगा, देख लेना। वहां पर आपको दोनों ही कीबोर्ड में जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, इवन जो लेआउट है, वो तकरीबन एक जैसा देखने को मिलता है, जिसमें डिफरेंस करना मुश्किल है। और दोनों ही कीबोर्ड के सॉफ्टवेयर को जो है एंटीवायरस रोकती है, लेकिन एक बार आपने एंटीवायरस बंद करके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, चाहे हाइव हो चाहे फैंटम हो, तो उसके बाद जो है ये सॉफ्टवेयर अच्छा अपना कैलिबर दिखाती है, पावरफुल सॉफ्टवेयर है। बात करें अब दोस्तों प्राइस की, देखो यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा इसी को लेकर थी कि मेरे भाई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि प्राइस तो तकरीबन एक ही जैसा है। फॉर एन एग्जांपल अगर कॉस्मिक फैंटम की बात करें तो इनके ऑफिशियल वेबसाइट में जो है 75% वाले का जो कीमत दिया गया है वो 2999 रुपीज का देखने को मिलता है ऑन रिकॉर्डिंग डेट। साथ ही 98% वाले का 3199 रुपीज देखने को मिलता है ऑन रिकॉर्डिंग डेट। अब इसके ऊपर PH5 कोड लगाते हो तो यहाँ पर आपको 5% का डिस्काउंट देखने को मिलता है, जिसके बाद जो इफेक्टिव प्राइस है वो आ जाता है 2849 रुपीज 0.05 पैसे। वहीं 98% वाले का प्राइस जो है वो आ जाता है 3039 रुपीज 05 पैसे। अब ये जो प्राइस है ये इनके Amazon लिस्टिंग से डेफिनेटली कम है, क्योंकि Amazon में इसी प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो 3099 रुपीज फॉर 75% और 98% वाले का कीमत 3399 है। अब हाइव जो है इनके Amazon और ऑफिशियल वेबसाइट में एक ही प्राइस रखती है, जहां पर 75% का जो कीमत है वो 2998 रुपीज देखने को मिलता है ऑन रिकॉर्डिंग डेट, और साथ ही 98% का जो कीमत रखा गया है 3418 रुपीज ऑन रिकॉर्डिंग डेट देखने को मिलता है। अब तो बात अब क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए, आपको समझ में आ गया। प्राइस भी जो है वो आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलता है कॉस्मिक फैंटम में, और साथ ही बिल्ड क्वालिटी से लेकर अकोस्टिक ट्रीटमेंट तक और मॉडिंग की सहूलियत तक सारी चीजें जो है फैंटम में थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। इस वीडियो के बाद भी अगर कोई सवाल रहता है नीचे मुझे जरूर कमेंट कर देना, मैं तुरंत आंसर करने की कोशिश करूंगा। और साथ ही दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये कैसे बताओगे, नीचे लाइक वाला बटन दबा दो। और साथ ही अगर आप हमारे एडवाइस से कीबोर्ड लेते हो उसको कुछ नहीं करना है, वो अपने सेटअप के ऊपर लगा देना है, एक फोटो क्लिक कर लेना है और हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techboxindia ऑफिशियल में आकर उसे पोस्ट कर देना है, मुझे पिंग कर देना है, मैं उसे उठाकर से लगाऊंगा वोटिंग पे। वोटिंग होगी इंस्टा पे, वोटिंग होगी यूट्यूब पे। अगर आपके सेटअप के पिक को मिल जाता है सबसे ज्यादा लोगों का प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको हमारी तरफ से मिल जाएगा एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।